स्वागत है आपका आज के ब्रेकिंग न्यूज़, आज के हेडलाइंस न्यूज़ में। क्या है आज की हेडलाइंस न्यूज़, तो अपन फटाफट जानते हैं। आखिर एक कोरोना मरीज़ जब मर जाता है तो उसके शरीर में कब तक कोरोना ज़िंदा रहता है, अपन जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी अनाज देगी योगी सरकार। दरअसल बात ऐसी है कि दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ साफ कह दिया है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सरकार की तरफ से राशन दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जिसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा, तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों को राशन दी जाएगी, जिसमें 18 करोड़ लोग चिन्हित कर दिए गए हैं। उतना राशन उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, 20 अप्रैल से ऑफिस जाने वालों को रखना होगा कुछ बातों का ध्यान। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है 20 अप्रैल से कुछ कामों में छूट दी जाने वाली है। कुछ काम चालू भी हो जाएंगे, कुछ ऑफिस, कुछ दफ्तरें, कुछ उद्योग भी चालू हो जाएंगे। तो उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, जिसको मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पे कुछ फैक्ट्रियाँ अगर खोलते समय मालिकों को ध्यान रखना होगा कि वो अपने कर्मचारी को उसके आसपास ही रहने की सुविधा मुहैया कराए। जहाँ फैक्ट्री है वहीं पे उन्हें रहने का भी सुविधा मुहैया कराए। फैक्ट्री के मालिक को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे पर 20 अप्रैल से फिर शुरू होगी टोल टैक्स वसूली। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोरोना वायरस को लेकर कुछ दिन पहले से ही रोड पे जो टोल टैक्स होता है वो सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, जिसको 20 अप्रैल से पुनः चालू कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये हाईवे पर सफ़र करेंगे तो अब आपको टोल टैक्स देना होगा। अगली बड़ी खबर है, कोरोनाग्रस्त मरीज है या नहीं है, टेस्ट किट सिर्फ 2 घंटे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा किट तैयार किया है जिससे 2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि मरीज को कोरोना वायरस है या नहीं है। और इसके खर्चे भी बहुत कम आएंगे, जिससे सरकार ज़्यादा लोगों को चेक कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और इसे बनाया है एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ये चीज़ बनाया है जिसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने एक किट बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा, जिसका खर्चा भी बहुत कम होगा। तो इससे सरकार जल्दी जल्दी बहुत लोगों को टेस्ट कर सकती है। अगली बड़ी खबर है, 20 अप्रैल से मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर ऑनलाइन खरीद सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को मिली छूट। तो आपको बता दें दोस्तों कि 20 अप्रैल के बाद से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शुरू हो जाएगी, जिससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप मोबाइल फ़ोन, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब चीज़ें आप अपने घर बैठे मोबाइल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। अब आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ये सरकार का जो ऑनलाइन का सुविधा है ये चालू करना सही है या गलत है। तो आप हमें अपने राय ज़रूर बताएं। चलिए हम बढ़ते हैं अपन अगली खबर की तरफ। तो 15 मई तक भर सकेंगे हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो दोस्तों, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसका टाइम पूरा हो चुका है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉलिसी को 15 मई तक जमा करवा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है, मरने के बाद शरीर में कब तक रहता है कोरोना वायरस। दरअसल अगर किसी आदमी का मौत कोरोना वायरस की वजह से हो जाता है तो ये बड़ी सवाल है कि आखिर कब तक उस शरीर में कोरोना वायरस जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, इसका हाल ही में शोध हुआ है, जिससे ये पता चला है कि इस शरीर में तब तक कोरोना वायरस रह सकता है जब तक कि शरीर में फ्लूट हो, यानी कि शरीर तरल हो, तब तक कोरोना वायरस उसमें रह सकता है। और मरने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक शरीर तरल रहता है। तो अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके शरीर में 3 से 4 दिन तक कोरोना वायरस रह सकता है। इस बीच अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, उस बॉडी के संपर्क में आता है, तो उन्हें भी कोरोना होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों, आज की हेडलाइंस न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। मिल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।